कोई गलत काम कर लिया और फिर कॉन्शियंस बाइट भी कर रही है, बाबा की मुरली सुनने की शक्ति कहाँ से आएगी? बाबा तो वही बातें बार बार बताएंगे ना, तो क्या सुनना है मुरली? तो मुरली इसलिए बाबा कहता है कभी भी मिस नहीं करो। अगर मुरली मिस कर रहे हैं कोई भी कारण से, चाहे आधी सुनते हैं, मुसीबत से आते हैं, तो चेक करो अंदर में क्या गड़बड़ है। कुछ बच्चे एक अक्षर भी मिस नहीं करना चाहते, और कुछ है मुरली चालू हो जाती है, आ रहे हैं क्लास में, आराम से आ रहे हैं, आधा घंटा भी लेट हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अंदर में बाबा कहता चेक करो मुरली क्यों सुनने की दिल नहीं होती है, क्यों नहीं बैठते? ऐसे भी तो बाबा के बच्चे हैं, कहते हैं हम ये काम बाद में करेंगे, पहले हम मुरली तो सुने। बाबा ने आज क्या कहा? तो मुरली सुनने की दिल न होना ये खतरनाक स्थिति की निशानी है। ये हमें चेक करना चाहिए। इसलिए बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है ना, टीचर भी है तो हमारा सर्जन भी है। तो सर्जन निशानी बताता है, अगर ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो चेक करो, इलाज करो। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी सदपंथ पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। सदपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। पियर घर यानी संगम युग और देवताएं सत्युगी। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। सदपंथ का ना, यहां खड़े हैं, यहां से बस एक कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। ये याद बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक सदपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं, अपने को ऐसे समझो
हम नजदीक सद पंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहां है सब झूठे संबंध। सच्चा सतयुग का संबंध है। यहां है सब झूठे संबंध, सच्चा संबंध सतयुग का है। अपने को देखो, हम कहां खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्कर याद करो। तुम स्वदर्शन चक्करधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सदपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्करधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्कर बुद्धि में आता है। ये स्वदर्शन चक्कर है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्कर समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। आगे सुनो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। क्योंकि जहां जाना है उस अनुरूप अपनी तैयारी करनी होती है ना।